कहानी की शुरुआत कुलदेवी के पवित्र, शांत और शीतल मंदिर से होती है, जहां आज का दिन पूरे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि आज देव और पार्वती का पुनर्विवाह होना तय था। मंदिर की घंटियों की धुन के बीच पंडित जी ने सभी के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पार्वती की कुंडली में जो भारी दोष है, वह केवल इसी शादी से दूर होगा। यही वजह थी कि परिवार के हर चेहरे पर तनाव, घबराहट और उम्मीद एक साथ दिखाई दे रही थी। देव और पार्वती दोनों के दिल में डर भी था, अनिश्चितता भी, लेकिन उस सब पर भारी था उनका एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम। दोनों ने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार उनका रिश्ता किसी झूठ, किसी मजबूरी या किसी छल पर नहीं, बल्कि सच और भरोसे पर खड़ा होगा। वे इस नए सफर की शुरुआत पूरी सच्चाई से करना चाहते थे। लेकिन कहानी अगर इतनी आसानी से खत्म हो जाए, तो कहानी ही क्या। इधर अंबिका और नलिनी पहले से ही अपनी चालें बिछा चुकी थी। अंबिका ने पार्वती को बेहोशी लाने वाली दवा देने की पूरी योजना बनाई थी, ताकि पार्वती मंडप तक पहुंच ही न सके और उसकी जगह नलिनी को दुल्हन बनाकर देव से शादी कर दी जाए। वक्त से पहले ही तैयार की गई साजिश में नलिनी दुल्हन बनकर घूंघट के अंदर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा उसका सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। अंबिका के मन में भी जीत की खुशी थी कि जैसे ही शादी होगी, पार्वती इस घर से और देव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दवा खाने के बाद भी पार्वती टूटने वाली नहीं थी। वह गिरते संभलते खुद को उठाती रही। उसकी हालत खराब थी, शरीर उसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन दिल सिर्फ देव तक पहुंचने की जिद कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ, आंखों में दर्द और दृढ़ता लेकर, वह मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। हवा उसके घूंघट का कोना उड़ाती रही और कदम जैसे जमीन पर नहीं, बल्कि दिल की आग पर चल रहे थे। मंदिर के पीछे के रास्ते में अचानक उसकी नजर नलिनी पर पड़ती है। कमजोर आवाज, लेकिन हिम्मत से भरी सांसों के साथ वह कहती है, यह शादी मेरी है और मैं इसे किसी भी धोखे से टूटने नहीं दूंगी। नलिनी गुस्से से चिल्लाती है, लेकिन पार्वती उसे धक्का देकर अंदर एक कमरे में बंद कर देती है। खुद दुल्हन का जोड़ा पहनती है और पूरे आत्मसम्मान के साथ मंडप की ओर बढ़